नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आज भी श्रीलंका में रावण जिंदा है क्या? श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के कोई सबूत है? आखिर कहां है रावण का बेस्ट कीमती खजाना? इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि रामायण में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। प्रभु श्री राम ने रावण के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हम आपसे कहे, रावण मरा नहीं बल्कि रावण आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है। तो आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है? लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। श्रीलंका में रावण के होने के सबूत मिले हैं। श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में शव मिले हैं। करीब 8000 फीट ऊंचाई पर बने इस गुफा में रावण पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे। इसी गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है। जिस ताबूत में रावण के शव को रखा गया है उसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 5 फीट है। रावण के शव के ऊपर एक खास तरह का लेप लगाया गया है। इस वजह से कई हजार साल बीत जाने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवर होने की वजह से कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं जा पाया। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका समेत रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका यह मानना था कि लंकापति रावण फिर से जिंदा होंगे। और उन्होंने शव को उस गुफा में ले गए जहां रावण यज्ञ किया करते थे। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की पर असफल रहे। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया और उन्हें यह उम्मीद थी कि रावण एक दिन जरूर जिंदा होंगे। इसीलिए रयगला के जंगलों में इस गुफा के अंदर रावण के शव को इस तरह सुरक्षित रखा। इस सालों साल तक सब वैसा का वैसा रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था, जो आखिरकार उसे ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी मां सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत शक्तिशाली सी थी, इसके बावजूद अहंकार की वजह से रावण मारा गया। इस बात के प्रमाण आज की श्रीलंका में देखे जा सकते हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रावण कलयुग में फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कई पुरुष के साथ साथ रावण का भी सामना करना पड़ सकता है। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवा कर रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। रावण की कई वेधशाला थी जहां तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्यारथ का निर्माण किया था। कहा जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। वही रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप किया करता था। उसने तप के बल से ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और तप के बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ही ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कर, या रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी, जो कि
रक्षा राज मयासुर की पुत्री थी, दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसे युक्ति ने सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण में लाख बुराइयां थी, पर फिर भी उसने माता सीता के साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने यह बात जरूर सुनी होगी, पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा, जहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, उसने काम अतुल होकर रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नाल कुबेर के लिए आरक्षित हो। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नाल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसकी स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही असली वजह थी। कभी भी माता सीता को स्पष्ट नहीं कर पाया। यहाँ तक जब रावण ने मां सीता का अपहरण कर श्रीलंका लेकर आया तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने बार बार रावण को चेतावनी दी थी, इस सीता जी को राम को लौटा दे, अन्यथा हमारी कल का विनाश होगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। लेकिन रावण अपनी ताकत का घमंड दिखाकर मंदोदरी को फटकार लगता था। इसी के फल स्वरूप घमासान युद्ध हुआ और रावण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।